यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। जो विजन है इसका टेस्ट नंबर यहाँ पर 14 रहेगा, ठीक है। टेस्ट नंबर 14 जो है वो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। टेस्ट नंबर 13 जो था मैं आपको यहाँ पर करा चुका हूँ, राइट। जो 14 नंबर टेस्ट है ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री से रहेगा। जितना मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा क्वेश्चन रहेगा, कुछ करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे, ठीक है। तो वो सब यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और मॉडर्न हिस्ट्री में आपको जो 1900 है, सन 1900 है, उसके बाद से यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को यहाँ से देखते हैं। यहाँ से पहला नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। पहला, इसका गठन वाइसराय कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। तो क्या वो पहला गलत है। इसका जो गठन था कब हुआ था, जो लॉर्ड मिंटो थे, ठीक है, उनके कार्यकाल में यहाँ पे गठन हुआ था, गलत हो जाएगा पहला। दूसरा, नवाब मोहसिन उल मुल्क और आगा खां इसके संस्थापक थे, संस्थापक सदस्य थे। तो ये स्टेटमेंट इसका करेक्ट है दूसरा। तीसरा, असहयोग आंदोलन के अचानक समाप्त होने के बाद मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के शामिल हो गए। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत होगा तीसरा, ठीक है। क्योंकि जिन्ना को 1910 में ही नियमित रूप से मुस्लिम लीग की बैठकों में आमंत्रित किया गया था, लेकिन वह अक्टूबर 1913 में मुस्लिम लीग तक शामिल नहीं हुए थे, ठीक है। तो आपका ये गलत हो गया। दो के गलत हो गया, आपका सही कौन सा है, सेकंड। सिर्फ एक स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, 1932 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो रैमजे मैकडोनाल्ड है उनके द्वारा घोषित सांप्रदायिक निर्णय कम्युनल अवार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ से। पहला स्टेटमेंट है, यह भारतीय मताधिकार समिति या लोथियन समिति के निष्कर्षों पर आधारित था, राइट। पहला स्टेटमेंट आपका ये रहा। पहला यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो सांप्रदायिक निर्णय भारतीय मताधिकार समिति थी उसके निष्कर्ष पर आधारित था। और ये ज्ञात है कि जो भारतीय मताधिकार समिति है उसको लोथियन समिति भी यहाँ पर कहते हैं, ठीक है, करेक्ट हो गया दूसरा। इसके तहत मुसलमानों, यूरोपीय सिखों, जो आपके भारतीय ईसाई से एंग्ल भारतीय थे, और उनके महिलाओं को पृथक निर्वाचन मंडल यहाँ पर प्रदान किए गए थे, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा, वो भी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा, इसके तहत दलित वर्गों को अल्पसंख्यक रूप में यहाँ पर मान्यता दी गई। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारे तीनों स्टेटमेंट करेक्ट होंगे, हमारा आंसर तीनों करेक्ट होगा, ठीक है। तो डी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ से, अफ्रीका में गांधीवादी जो युग था उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उन्होंने भारतीय अप्रवासियों पर लगाए गए प्रतिबंधों के खिलाफ पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन का यहाँ पर गठन किया था, ठीक है। तो यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि 11 सितंबर 1906 को जो हांसबर्ग की जो एम्पायर थिएटर में भारतीयों के एक विशाल क्या सार्वजनिक सभा हुई थी, ठीक है। इसमें भारतीयों ने एक स्वर से कानून को अपनाने या मानने का यहाँ पर निर्णय किया था। उन्होंने कहा था कि इसके परिणाम जो भी हुए उसको भुगतने को तैयार रहेंगे, राइट। सरकार और जो भारतीय दोनों थे उन्होंने अपने रूप को अडिग पर रहे, और गांधी जी ने इस कानून का विरोध करने के लिए पैसिव जो रेजिस्टेंस थे वो एसोसिएशन नामक संगठन यहाँ पर बनाया था, ठीक है। किसने बनाया था, ये जो था ये गांधी जी ने इस कानून का विरोध करने के लिए इसको यहाँ पर बनाया था, ठीक है। तो पहला यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, राइट। ये बात जो मैंने बताई वो वहाँ पर करेक्ट होगी, ये पहली बात गलत है। दूसरा, अफ्रीका में आंदोलन को जारी रखने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने धन से समर्थन दिया, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट होगा। तीसरा, भारत के वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग ने गांधी जी दक्षिण अफ्रीका की सरकार के बीच बातचीत में सक्रिय रूप से क्या भाग लिया, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट होगा। तो हमारे दो स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला और तीसरा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दो स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर होगा आपका बी। चौथा नंबर क्वेश्चन है, भारत में विद्युत क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से मार्केट कपलिंग जो शब्द है उसका तात्पर्य यहाँ पे क्या है। करेक्ट आंसर फोर्थ का हो जाएगा बी आपका। देश के सभी विद्युत एक्सचेंजों में से एक समान बाजार जो समाज सुधार है उसका मूल्य का पता लगाने की विधि है, ठीक है। अगला पांचवा नंबर क्वेश्चन, स्वराज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। पहला यहाँ से, उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस की संरचना के भीतर एक समूह रूप से यहाँ पर कार्य किया था, ठीक है। दूसरा, सी.आर. दास को कलकत्ता का मेयर यहाँ पर चुना गया था, राइट। पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो पांचवा नंबर है यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ से आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट, विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया, भी स्टेटमेंट करेक्ट। चौथा, 1923 में चुनावों के मध्य प्रांत से उन्हें स्पष्ट रूप से बहुमत प्राप्त हुआ और बंगाल में सबसे बड़े दल के रूप में उभरे। तो चारों स्टेटमेंट यहाँ से इसके करेक्ट हो जाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सभी चार, डी। छठा नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी के आरंभिक जीवन और सक्रियता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट, इसमें से बोला है कि
सक्रियता के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से सर्वप्रथम क्या घटित हुआ था, ये पूछ रहा है। तो क्या घटित हुआ था, ये घटित हुआ था इसमें से नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना। ठीक है, 1894 से 1906 तक गांधी जी ने राजनीतिक गतिविधियों को दक्षिण अफ्रीका से भारतीयों के जो संघर्ष थे उसके उदारवादी चरण के रूप में वर्गीकृत किया था। ठीक है, तो उस दौरान उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के जो विधानमंडल थे उसमें लंदन के उपनिवेश को काम देखने के वाले जो गृह सचिव थे उसकी ब्रिटिश जो संसद थी उसमें ज्ञापन और याचिकाएं भेजते रहते थे। ठीक है, तो हमारा नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना, ये इसका आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में शेर सौर समिति का गठन किया गया था कब। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर 7th का हो जाएगा बी। जो आपका कमागाटा मारू जो यात्री थे उसके अधिकारों के लड़ने हेतु। ठीक है, जबकि कमागाटा मारू यात्री थे उसके अधिकार के लिए लड़ने के उद्देश्य से हुसैन रहीम, सोहन लाल पाठक और बलवंत सिंह के नेतृत्व में एक सौर समिति का यहाँ पर गठन किया गया था। ठीक है, बी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से जाति सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पर आपको विचार करना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से, ये सतारा महाराष्ट्र एक समानांतर सरकार के रूप में अस्तित्व में आई थी। ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत होगा क्योंकि ये बंगाल के मिदनापुर जिले के जो तामलुक नामक स्थान था वहाँ पे जाति सरकार गई थी, यहाँ की सतारा का, गलत हो गया। इसका गठन YV चौहान और नाना पाटिल के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत होगा क्योंकि सतारा महाराष्ट्र का था। ठीक है, महाराष्ट्र में समानांतर सरकार सबसे अधिक समय तक चली और प्रभावी साबित हुई। यहाँ पर इसे प्रति सरकार भी यहाँ पर कहा जाता था। ठीक है, इसका गठन YV चौहान और आपका नाना पाटिल के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्या होगा, गलत होगा क्योंकि देखो सतारा महाराष्ट्र की समानांतर सरकार सबसे अधिक समय तक यहाँ पर चली थी। ठीक है, क्या होगा, सबसे अधिक समय तक चली थी और प्रभावी यहाँ पर साबित भी हुई थी। राइट, इस दौरान ग्राम पुस्तकालय, न्यायदान मंडल इसकी स्थापना भी की गई और शराब निषेध है अभियान वो भी यहाँ पर चलाया गया था। ठीक है, गांधी जो विवाह का आयोजन है वो भी यहाँ पर किया गया था, इसलिए सेकंड यहाँ से आपका गलत होगा। तीसरा, इसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक सशस्त्र विद्युत वाहिनी का यहाँ पर गठन भी किया था। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा केवल एक स्टेटमेंट, 8th का 1। ठीक है, ऐसे 9वां नंबर क्वेश्चन है, तिलक के होम रूल आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, लोकमान्य तिलक की होम रूल लीग ने बॉम्बे शहर पर विशेष ध्यान देने के साथ महाराष्ट्र और कर्नाटक में मध्य प्रांत में काम किया। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला गलत क्यों होगा, यहाँ से देखो तिलक ने अप्रैल 1916 में अपने इंडियन होम रूल लीग का गठन किया। तिलक ने अपनी जो होम रूल लीग थी उसमें पहली बैठक बेलगाम, ठीक है, कहाँ पर, बेलगाम में की, उनकी पूना लीग का यहाँ पर मुख्यालय था। ठीक है, लीग की जो महाराष्ट्र था, महाराष्ट्र में बॉम्बे शहर उसको छोड़कर कर्नाटक के मध्य प्रांत और बरार तक यहाँ पर सीमित थी। यहाँ पे महाराष्ट्र कर्नाटक भी दिया है ना, तो गलत हो जाएगा। होम रूल लीग आंदोलन के दौरान तिलक ने भाषाई राज्यों का यहाँ पर क्या गठन का प्रस्ताव रखा था, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, CP रामास्वामी अय्यर और जॉर्ज अरुंडेल ने तिलक की लीग के लिए यहाँ पर काम किया था। तीसरा यहाँ से क्या होगा, गलत होगा क्योंकि अरुंडेल के अलावा साराकार BP वाडिया और CP रामास्वामी अय्यर भी यहाँ पर देखते थे उसका। ठीक है, तो ये भी थे, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट, हमारा आंसर केवल 1 हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल के दौरान पूर्वोत्तर भारत में जनजातीय आंदोलन के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कुकी विद्रोह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान श्रमिकों की भर्ती किए जाने की जो ब्रिटिश नीति थी उसके विरुद्ध यहाँ पर किया गया था। ठीक है, तो 10वां का यहाँ से पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, जेलियाग्राम आंदोलन वर्ष 1917 से 1919 में कुकी हिंसा के दौरान अंग्रेजों द्वारा उनकी रक्षा करने के लिए विफल रहे और उसका विरोध भी किया था। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, विरोध में किया गया था, तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका ये भी करेक्ट होगा। दोनों बातें यहाँ पर सही हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका 10th का C। ठीक है, क्योंकि दोनों यहाँ पर स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो कुछ दोनों स्टेटमेंट करेक्ट रहते हैं, इसमें डिस्कस करने का कुछ बनता नहीं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर दे देते हैं। ठीक है, शामिल कर देते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, इस मिशन में केवल एक भारतीय सदस्य यहाँ पर शामिल था। ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा क्योंकि स्टेफर्ड क्रीस, एवी अलेक्जेंडर ये तीनों यहाँ पर जो थे इस सब कैबिनेट मिशन के सदस्य में शामिल थे, पेरिस लॉरेंस है ना, तो केवल एक यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसमें एक पृथक पाकिस्तान की मांग करने को अस्वीकार कर दिया गया था। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा, सेकंड यहाँ से करेक्ट हो जाएगा क्योंकि पाकिस्तान पृथक यहाँ पर मांग को अस्वीकार किया गया था। इसने सीमित मताधिकार के साथ प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किया था। तीसरा स्टेटमेंट ये आपका गलत होगा क्योंकि इसका चुनाव प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष अर्थात विचार विमर्श से किया जाना था। ठीक
ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, हमारा ओनली 1 करेक्ट, ए इसका आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, पार्लियामेंट्री सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय भर्तियों के विभिन्न विधान परिषदों के चुनाव में भाग लेने की अनुमति दी गई थी, ठीक है, तो यहाँ पर जो 12 नंबर है इसका पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, एक भारतीय को गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के सदस्य नियुक्त यहाँ पर किया जाना था, ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, इसने भारतीय विधायी संरचना में द्विसदनीयता की यहाँ पर शुरुआत की थी। तीसरा स्टेटमेंट क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो, क्योंकि 1919 के सुधार के तहत भारतीय जो विधायी ढांचे थे उसमें द्विसदनीय की व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, ना कि पार्लियामेंट्री सुधार में, तो ये गलत हो जाएगा तीसरा। चौथा, इसके अंतर्गत पहली बार भारतीय राज्य सचिव की परिषद में 2 भारतीय को यहाँ पर शामिल किया गया था, ठीक है, चौथा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इस सुधार में लागू होने से पहले ही 1907 में 2 भारतीय KG गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी को भारतीय राज्य सचिव के परिषद के रूप में नियुक्त किया गया था, ठीक है, तो आपका यहाँ से ये भी गलत हो जाएगा, ओनली हमारे 2 करेक्ट हैं, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से केवल 2 स्टेटमेंट। जैसे 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा 1943 के जो बंगाल के अकाल थे उसको उत्तरदायी कारण कौन से थे, ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछा है कौन से नहीं थे, तो यहाँ पे देखो देखते हैं इसमें। पहला स्टेटमेंट है मिदनापुर के विनाशकारी चक्रवात का आना, ठीक है, ये भी आपका यहाँ पर करेक्ट हो। देखो ये बात सही है, क्योंकि जो मिदनापुर का जो विनाशकारी चक्रवात था इसके आने से क्या है, जो हमारा यहाँ पर अकाल था वो पड़ा था, इसमें से यही कारण नहीं था अकाल पड़ने का, बहुत सारा था, जैसे कि आपका वर्ष 1942 में चक्रवात आया था, शरतकालीन जो धान की फसल थी उसको हानि पहुंची थी, तो ये भी स्टेटमेंट दे सकते थे यहाँ, ठीक है, तो पहला आपका स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा, ये नहीं की बात अभी नहीं कर रहे हैं, मैं आपको बताता चाहूँगा कौन सा बात यहाँ पर सही है। बर्मा ने चटगांव में शरणार्थी वो भी शामिल होना, वो उसका आगमन, उसके कारण भी यहाँ पर क्या हुआ था, अकाल पड़ा था। बर्मा में आयातित चावल पर रोक लगानी, ये भी यहाँ पर शामिल था, लेकिन यहाँ पर पूछा कौन सा नहीं था, ये सब कारण उत्तरदायी थे, कौन सा नहीं था, इनमें से कोई नहीं, डी, इनमें से कोई उत्तरदायी नहीं था, ऐसा मेरे को कहने का मतलब समझ पा रहे होगे, ये सब बातें इसकी करेक्ट हैं, यहाँ पर नहीं वाली बात आपका डी में आएगी, ठीक है, कि बोला कौन सा उत्तरदायी कारण नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं है, 1 2 3 सभी इसके उत्तरदायी कारण ये हैं, ठीक है। जैसे 40 नंबर क्वेश्चन है, इस पर विचार करना है, इससे अंग्रेजों सहित अवांछनीय विदेशियों के निर्वासन के माध्यम से समाजवाद के प्रसार को समाप्त करने के लिए लाया गया था, ठीक है, किसको लाया गया था आपको बताना है। मोतीलाल नेहरू ने इसे भारतीय गुलामी विधेयक नंबर 1 की संज्ञा दी। इसे मतलब इनमें से किससे, इसे मतलब यहाँ से जो आपको यह देगा ऑप्शन उनको बताना है। पुरुषोत्तम ठाकुर दास ने GD बिरला जैसे पूंजीपतियों को इस विधेयक का विरोध किया। इसमें से कौन से आपको यहाँ पर आएगा, आपको ये बताना है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो हमारा 14 करेगा इसमें सी रहेगा, सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक, ठीक है, ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 14 का सी। अगला देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, डार्क पैटर्न जो अनैतिक यूजर्स इंटरफेस यूजर हैं उसमें इंटरेक्शन है, इसे उपयोगकर्ताओं को भ्रमित या धोखा देने के लिए डिजाइन किया गया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है, पहला है बास्केट स्ट्रीकिंग, ठीक है, कन्फर्म सेमिंग, नैनिंग और आपका बेड एंड स्विच, जिनमें से कितने मामले जो है खाद्य एवं सार्वजनिक जो वितरण है उसके मंत्रालय द्वारा डार्क पैटर्न के लिए यहाँ पर प्रकार को पहचान दी गई है, ठीक है। तो यहाँ से जो 15 के ये सभी चारों हैं, ये सब डार्क पैटर्न के जो हमारे प्रकार हैं उसकी पहचान करने के लिए दिए गए हैं, तो हमारे चारों इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगला 60 नंबर क्वेश्चन, भारत की जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से सैलामेंडर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से सैलामेंडर के बारे में, ये सरीसृप वर्ग से संबंधित होता है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका गलत, क्योंकि ये सैलामेंडर एक प्रकार का उभयचर है, इनकी त्वचा नम होती है और ये समान तौर पर समीप अथवा भीतर यहाँ पर आर्द्र जो पर्यावास उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। सैलामेंडर दिखने में अधिक भिन्न होते हैं, बावजूद ये परस्पर निकटता से संबंधित रखते हैं, तो पहला आपका यहाँ से गलत हो जाएगा। ये कुछ सैलामेंडर क्षतिग्रस्त हुए अंगों को पुनः विकसित करने की क्षमता इसमें होती है, ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, ये भारत में प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते हैं, तीसरा स्टेटमेंट क्या होगा, ये गलत है, क्योंकि ये भारत में जो आपका टाइलोट्रोट्रियन होता है हिमालय, ठीक है, उसमें ये पाए जाते हैं, और यहाँ पर कुछ और भी जैसे जगह हैं वहाँ पर भी इनकी प्रजाति देखी जाती है, राइट। तो यहाँ पर हमारा बोला भारत में नहीं पाया जाता तो गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत में भी पाए जाते हैं, ओनली 1 हमारा करेक्ट होगा, सेकंड वाला। 17 नंबर क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में बताना है आपको महोत्सव और आपके संबंध राज्य कौन कौन से हैं, ठीक है, तो देखते हैं इसको। यहाँ पे देखो अथच मायम, ठीक है, अथच मायम महोत्सव जो है ये कहाँ मनाया जाता है, ये आपका केरल, कहाँ पर, केरला में मनाया जाता है, ठीक है, तो आपका क्या लिखा कर्नाटक, गलत हो गया। आदि पेरुक्कू
ठीक है। आदि पेरुक्कू ये त्यौहार जो है तमिलनाडु के लोग उनके द्वारा मनाया जाता है, ये गलत हो गया। वानडरम महोत्सव, ठीक है, वानडरम महोत्सव ये प्रत्येक अगस्त माह में चौथे जो शनिवार होता है उसमें गोवा के पणजी के निकट जो आपका दीवार नामक एक शांत द्वीप है वहाँ पे मनाया जाता है, ठीक है। तो ये करेक्ट है, ओनली वन करेक्ट है, ए इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ से 18 नंबर क्वेश्चन है प्रकाशित करती और लेखक, ठीक है। गांधी बनाम लेनिन, नवयुग और इनकलाब। देखो गांधी बनाम लेनिन जो आपका है ये कौन थे, ये श्रीपद अमृत ढांगे, तो पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा नवयुग, ये नवयुग जो था यहाँ पर इसका समाचार पत्र का प्रकाशन इन्होंने किया था मुजफ्फर अहमद ने, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। इनकलाब, इनकलाब इसमें किया था, इनकलाब का यहाँ पर जो किया था पंजाब में गुलाम हुसैन, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ओनली वन करेक्ट है, ए इसका आंसर हो जाएगा। ये 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ से बोल रहा है इसमें डेट फॉर नेचर स्वैप पद हाल ही में सुर्खियों में देखा गया था, ठीक है। तो इसमें से कौन कौन सा यहाँ देश है उसमें यहाँ पर ये इसके देश मतलब इसके बारे में विचार करना है। तो पहला स्टेटमेंट है इक्वाडोर, ठीक है। दूसरा गैबॉन, ये कहाँ पर, देखो ये हाल ही में अफ्रीका जो था, अफ्रीका में 500 बिलियन डॉलर में डेट फॉर नेचर स्वैप की यहाँ पर घोषणा की गई थी। जाहिर है यहाँ पर अफ्रीका के कुछ देश होंगे, ठीक है। उसके बाद देखो अफ्रीका को जो आपका यहाँ पर इक्वाडोर है वो, और आपका ये गैबॉन है ये, ठीक है। और ये भारत क्या इसमें यहाँ पर अभी शामिल इसमें नहीं हुआ है, राइट। भारत ने अभी तक इसमें ऐसा कोई डेप्थ नेचर में इसको जो स्वैप है उसमें शामिल नहीं हुआ है। ये इस तरह के स्वैप में अन्य जो शामिल देश हैं जैसे ब्राज़ील, मेडागास्कर, फिलीपींस और भी यहाँ पर शामिल है। यहाँ पे क्वेश्चन और दे सकता है आपको कि अफ्रीका के अलावा और कोई देश यहाँ पर शामिल नहीं है, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। आपका इक्वाडोर है, ठीक है, और भी यहाँ पर जैसे आएगा मेडागास्कर आएगा, फिलीपींस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी और भी जो यहाँ पर जो देश हैं वो शामिल है इसमें, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2। अगला है 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1 और कथन 2। कथन 1 है 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश उपनिवेशवाद की स्वतंत्रता यहाँ पर घोषित किया गया था, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, पहला यहाँ से स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को घोषणा की थी कि 15 अगस्त 1947 से सत्ता हस्तांतरित करने वाले अंग्रेज भारत छोड़ देंगे, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से गलत होगा, ठीक है। सेकंड क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का नया वाइसराय यहाँ पर नियुक्त करने के बाद यहाँ पर घोषणा की गई थी, तो सेकंड गलत होगा, ओनली 1 करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक सही और दूसरा गलत है। देखते हैं इसमें, एक सही किंतु 2 गलत है, हमारा आंसर सी आएगा यहाँ से, ठीक है। अगला देखते हैं 21। निम्नलिखित प्राकृतिक आपदाओं पर विचार करना है। बादल फटना, बिजली गिरना, कीटों पर हमला, शीतलहर, इनमें से कितनी आपदाओं में राज्य आपदा पर जो होती है SDRF उसके अंतर्गत शामिल हैं, ठीक है। यहाँ से देखो होंगे इसमें से कौन कौन से हैं। देखो आपदा जो प्रबंधन अधिनियम 2005 है, इसकी धारा 48 है, इसके तहत राज्य की जो आपदा कोष है SDRF, उसके तहत किसको किसको दिया गया, जैसे मानदंड हमारे चक्रवात, ठीक है, सूखा, ठीक है, सूखा यहाँ दिया है नहीं दिया है, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, ठीक है, ओलावृष्टि, भूस्खलन, है ना, बादल का फटना दिया हुआ है यहाँ पर, राइट। और कीटों का हमला ये भी दिया हुआ है, ठीक है। और कौन सा दिया है, शीतलहर, आपदा, है ना, कोई आपदा आती है, शीतलहर यहाँ पर दिया है, लेकिन ये बिजली का गिरना यहाँ पर इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ आपके यहाँ पर 3 स्टेटमेंट करेक्ट होंगे, तो केवल 3 सी इसका आंसर हो जाएगा 21 का। 22। भारत में लोगों को कौशल प्रदान करने वाली सरकारी पहलों के संदर्भ में प्रोजेक्ट अंबर संबंधी से निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट, ये उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की क्या है, एक पहल है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये राष्ट्रीय कौशल विकास की यहाँ पर पहल है, तो गलत हो जाएगा पहला। दूसरा, इसका उद्देश्य लोगों को पारंपरिक शिक्षा निर्माण में कौशल प्रदान करना, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट भी यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि इनका जो इनके सहयोग से कौशल विकास जो उद्यमिता मंत्रालय है उसमें विद्यार्थी जो शिक्षार्थी हैं उनको क्लाउड कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना और उन्हें प्रोजेक्ट अंबर के तहत रोजगार के अवसर को जोड़ना, ठीक है, ये होगा यहाँ पर, ना कि उनको शिल्प का निर्माण में कौशल प्रदान करना, ये गलत हो जाएगा। ओनली यहाँ पर दोनों गलत हैं, ठीक है, एक भी गलत है, 2 भी गलत है, तो डी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा 22 का। 23 नंबर क्वेश्चन, सविनय विज्ञान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि कुछ क्षेत्रों में चौकीदार की कर विरोधी अभियान देखे गए थे। इस संदर्भ में इस अभियान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। सविनय जो विज्ञान आंदोलन है इसके दौरान कुछ क्षेत्रों में चौकीदार कर विरोधी अभियान देखे गए थे। इसके संदर्भ में आपको कौन सा कथन गलत है, ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। जो हमारा कथन गलत होगा कौन सा होगा,
चौकीदारों की नियुक्ति सीधे स्थानीय पुलिस स्टेशनों द्वारा यहाँ पर की जाती थी। ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखो इसमें चौकीदारों की जो आपकी पंचायत थी उसमें प्रभावशाली सदस्य त्यागपत्र की मांग को लेकर यहाँ पर जबरदस्त आंदोलन चलाते थे, ठीक है। यही सदस्य क्या चौकीदारों को नियुक्त करते थे, यही सदस्य जो थे नियुक्त करते थे, ना कि इनके जो पुलिस स्टेशन थे उनके द्वारा। ये गलत हो गया। 24 भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान सूरसेन के नेतृत्व में युवा महिलाओं ने बड़े पैमाने पर भागीदारी की तथा इसमें संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से क्रांतिकारी महिला सूरसेन के साथ चटगांव में धावा बोला था किसने, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पर जो 24 है इसका हो जाएगा प्रीति लता वडेदार, ठीक है, प्रीति लता वडेदार, ठीक है, वडेदार, सी इसका आंसर हो जाएगा। 25 क्रिप्स के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। डोमिनियन स्टेट्स के साथ भारतीय संघ, ठीक है, 25। दूसरा क्या है, दूसरा है प्रांत के संघ में शामिल होने की प्रक्रिया पृथक निर्वाचन क्षेत्र में अन्य समुदाय तक विस्तार। तो इनमें से कितने मुस्लिम लीग द्वारा प्रस्ताव को अस्वीकार करने के पीछे कारण दिए गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हमारा होगा 25 का। देखो जो पहला यहाँ पर स्टेटमेंट बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो क्योंकि उसने एकल भारतीय जो संघ था उसके विचार की आलोचना की, है ना, तो पहला करेक्ट होगा। दूसरा प्रांतों के संघ शामिल होने की प्रक्रिया, ये भी स्टेटमेंट आपका यहाँ पर करेक्ट होगा क्योंकि इसमें प्रांतों के संघ शामिल होने पर यहाँ पर निर्णय लिया गया था, उसकी प्रक्रिया पर वह असहमत था, ठीक है, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा वह पृथक निर्वाचन क्षेत्र में अन्य समुदाय तक विस्तारित था, ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत होगा क्योंकि इसके प्रस्ताव के तहत अन्य समुदाय के जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र थे उसका विस्तार का कोई भी प्रावधान यहाँ पर नहीं था, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली 2 करेक्ट है, बी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, एका आंदोलन के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इस आंदोलन का मुख्य नेतृत्व निचली जाति के नेताओं, ये छोटे जमींदार थे, उसने यहाँ पर किया था, ठीक है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, पहला करेक्ट है। दूसरा ये एक धर्मनिरपेक्ष आंदोलन था जिसमें किसी भी धार्मिक प्रतीक को शामिल नहीं किया गया था, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या होगा, ये गलत होगा क्योंकि ये आंदोलन एकता आंदोलन की जो बैठकों की प्रतीकता थी, प्रतीकात्मक धार्मिक रीति रिवाज था, उसका पालन किया था इसमें, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। किसानों ने अपनी मांगें पूरी होने तक भूमि का लगान देने से इनकार किया और यहाँ इनकार करने का निर्णय लिया, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है। हमारा क्या होगा, ओनली 1 करेक्ट है, तो हमारा आंसर एक हो जाएगा सिर्फ। 27 निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह सबसे पहले यहाँ पर हुआ था, ठीक है। करेक्ट आंसर 27 का ए, भील विद्रोह महाराष्ट्र। भील विद्रोह कब हुआ था, 1817 से 1819 के दौरान यहाँ पर हुआ था ये, ठीक है। जो खासी विद्रोह था ये आपका 1833 में हुआ था, ठीक है। जो गडकरी विद्रोह था, गडकरी विद्रोह आपका हुआ था ये 1844 में, ठीक है। कित्तूर विद्रोह ये आपका 1824 में, ठीक है। तो इस टाइप से आपको याद रखना है। अगला देखते हैं 28 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर कथन 1 दे रखा है और कथन 2 दे रखा है, ठीक है। कथन 1 कथन 2 इसको देखते हैं। यहाँ पे बोला कथन 1 में महात्मा गांधी सहयोग आंदोलन के दौरान एनसीएम के दौरान पूर्ण रूप से सविनय अवज्ञा जो या कर अदा न करने नो रेवेन्यू का अभियान शुरू करने में संकोच कर रहे थे, ठीक है। पहला जो 28 का स्टेटमेंट है यहाँ पे आपका करेक्ट है, ठीक है। दूसरा एनसीएम के दौरान जनता द्वारा अहिंसा गांधीवादी पंथ की सीमा पर कई बार उल्लंघन किया गया था और उन्हें रोकने में विफल रहे, ठीक है। तो देखो जो पहली बात गांधी जो असहयोग आंदोलन के बारे में बता रहा है उसकी यहाँ पर ये उसकी व्याख्या भी कर रहा है, उसके बारे में और आगे एक जो बात है बता रहा, व्याख्या कर रहा है। दोनों बातें सही हैं और दोनों उसकी व्याख्या भी कर रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 28 का ए, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो व्याख्या कैसे समझ आता है कि कैसे करना है, क्योंकि उसी बात को लेकर आगे बता रहा है, ठीक है। 29 कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी सीएसपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अखिल भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का पहला वार्षिक सत्र 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा के साथ आयोजित यहाँ पर किया गया था, ठीक है। 29 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत होगा, ठीक है। 29 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत होगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, दूसरा है कांग्रेस के संगठनात्मक जो परिवर्तन थे उसके संबंधित मेरठ सीमित सीएसपी द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत की गई थी, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, पहला गलत होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ओनली 2, केवल 2, बी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। असहयोग विरोधी समिति की स्थापना, भारतीय वाणिज्य उद्योग और महासंघ की फिक्की का गठन, भारतीय व्यापारी मंडल का गठन, ठीक है। 30 नंबर में देखते हैं इसको।
देखो 30 का यहाँ पर जो पहला है, भारतीय व्यापारी मंडल इंडियन मर्चेंट्स चैम्बर्स का गठन 1907 में हुआ था, ठीक है। जो व्यापारी मंडल गठन था 1907, ठीक है, 1907। उसके बाद जो भारतीय वाणिज्य उद्योग जो था, फेडरेशन भारतीय वाणिज्य उद्योग जो फिक्की था, उसका 1927 में हुआ था, 1927। उसके बाद असहयोग विरोधी जो था, ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1920 में, ठीक है, 1920 में। कौन सा मैच कर रहा है पहले? पहले आपका तीसरा, पहला और दूसरा, ठीक है, 3 1 2, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, 3 1 2। 31, निम्नलिखित में से कितने दलों संगठनों ने आज़ाद हिंद फौज एनआईए की कैदियों को रिहाई को यहाँ पर सहयोग दिया था, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 31 का? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, कम्युनिस्ट पार्टी और जस्टिस पार्टी, ये सभी क्या थे? जो हमारे आज़ाद हिंद फौज जो एनआईए के जो कैदी थे उनके रिहाई के लिए यहाँ पर सहयोग किया था। सी इसका आंसर हो जाएगा, सभी तीनों। 32, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रणनीतिक रूप से उपयोग की गई कर्नाटक पद्धति की सर्वोत्तम व्याख्या करता है, ठीक है। करेक्ट आंसर 32 का यहाँ से हो जाएगा इसका। ये आम किसानों के एक समूह द्वारा रात में विध्वंस कार्रवाई को आयोजित करने के लिए प्रयोग की जाने वाली एक रणनीति थी। तो डी यहाँ से 32 का आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1919 ने ब्रिटेन की संसद का एक अधिनियम था। इसी भारत की सरकार में भारतीयों के लिए भागीदारी की वृद्धि करने के लिए पारित किया गया था। इस संदर्भ में इस अधिनियम द्वारा किए गए परिवर्तन के संबंधित निम्नलिखित में से कथन में से कौन सा कथन इसमें सही होगा, ठीक है। देखते हैं इसको। यहाँ से पहला कथन है, इसने प्रांतों में द्विसदनीता, ठीक है, द्विसदनीता की यहाँ पर क्या शुरुआत की थी, ठीक है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये बोल रहे हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपके यहाँ से क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, विधानमंडल के सदस्य प्रश्न पूछ सकते थे और स्थगन जो प्रस्ताव थे वो क्या पारित कर सकते थे। सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? वो भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, इसमें केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तीनों बातें क्या है हमारे यहाँ पर इसकी करेक्ट हो जाएंगी। जो आपकी भारतीय भागीदारी जो वृद्धि था उसके लिए पारित किए गए कुछ बातें थी, अधिनियम थे, उसके बारे में, ठीक है। तो तीनों बातें सही है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 34, फेबियनवाद, ठीक है, फेबियनवाद ब्रिटेन में एक समाजवादी विचारधारा थी। इसकी उत्पत्ति 19वीं सदी में ब्रिटेन में हुई थी, ठीक है। निम्नलिखित में से राष्ट्रवादी नेताओं में से इसमें से किसे आर्थिक विकास फेबियनवाद का अनुयायी माना जाता है, ठीक है। करेक्ट आंसर 34 को हो जाएगा आपका ए, जवाहरलाल नेहरू की और एनी बेसेंट, ठीक है। देखो, नेहरू ब्रिटिश समाजवादी विचारों की ओर क्या आकर्षित हुए थे, है ना। उस समय जो फेबियन सोसाइटी थी उसके बैनर तले यहाँ पर क्या है, सॉवेल्स और जो वेब्स संसदीय सरकार थी उसके ढांचे के भीतर यहाँ आवश्यकता और सेवाओं के आधारभूत उपयोग का यहाँ पर समाजीकरण करना और प्रचार करना उसमें शामिल थी, ठीक है। तो ए यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 35, प्राय सुर्खियों में रहा फंगा कवक अभियान प्रारंभ किया गया था, ठीक, किसके द्वारा? करेक्ट आंसर 35 का ए हो जाएगा आपका। जैव विविधता फंगा अभियान जो है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता उसने कवक संरक्षण के लिए एक फंगा अभियान शुरू किया है। तो हमारा यहाँ से ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 36 नंबर, नरेंद्र मंडल चैम्बर प्रिंसेस 1921 नंबर निम्नलिखित का विचार करना है। नरेंद्र मंडल गठन अधीनस्थ संघ की जो नीति है उसके तहत यहाँ पर किया गया था, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, नरेंद्र मंडल केवल एक सलाहकारी और परामर्शदात्री निकाय था, यह भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दोनों बातें यहाँ पर हमारी करेक्ट है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 का, ठीक है। ये है क्या, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो 1905 में भारत सरकार ने भारतीय रियासतों के प्रति सौहार्दपूर्ण जो आपकी सहयोग की नीति वो अपनाई थी, राइट। इसमें बढ़ती हुई जो राजनीतिक अशांति थी, ठीक है, उसके कारण भारत सरकार ने प्रतिरक्षा की जो नीति अपनाई थी उसमें प्रगतिशील क्रांतिकारी गतिविधियों को हित और विशेषाधिकार की रक्षा के लिए ये इनके साथ मिलकर एक मोर्चा बनाया था, ठीक है। तो हमारा आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। 37, निम्नलिखित परिच्छेद में जो बता रहा है परिच्छेद किसका वर्णन कर रहा है? परिच्छेद देखो आपको ये परिच्छेद पढ़ना है, ठीक है। वह घुमक्कड़ प्रकृति के थे और उन्होंने ये सब छोड़ दिया, गिरमिटिया के थे। तो आप पूरा रीड करेंगे, किसान के नेता के बारे में दिया है, तो इसमें से कौन सा होगा आंसर? इसमें से 37 का कौन सा होगा परिच्छेद में? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 का डी, बाबा रामचंद्र, ठीक है। एक बार आप ये परिच्छेद को रीड कर लेंगे, पूरा रीड करने में क्या जो भी आएगा वो बाबा राम सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वे 13 वर्ष की आयु में ही उन्होंने घर छोड़ दिया था और अपनी घुमक्कड़ जो प्रकृति थी उस पर ये फिजी चले गए थे, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बातें आपको पता रहनी चाहिए। 38 नंबर, जाकिर हुसैन समिति
द्वारा बनाई गई बुनियादी शिक्षा और वर्धा योजना 1977 निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट 38 का देखते हैं इसमें। यहाँ से पहला स्टेटमेंट है, इसने 7 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का यहाँ पर समर्थन किया था। ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगा क्योंकि 7 से 14 न कि 7 वर्ष से तक की। इसके द्वारा मातृभाषा में शिक्षा देने की यहाँ पर सिफारिश की गई थी। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, इसने पाठ्यक्रम में धार्मिक और नैतिक शिक्षा से शामिल करने का समर्थन किया। तीसरा स्टेटमेंट क्या होगा, ये आपका गलत हो क्योंकि इसमें कोई धार्मिक शिक्षा और नैतिक शिक्षा शामिल नहीं थी। ओनली वन करेक्ट है, ये आंसर हो जाएगा। 39, भारत के संदर्भ में CSIR प्राइमा ET11 पद हाल ही में सुर्खियों में रहा था। ये क्या है, ये एक प्रकार का क्या है, करेक्ट आंसर 39 का बी हो जाएगा। ये एक इलेक्ट्रिक वाहन है ये। ठीक है, क्योंकि हाल ही में न्यूज़ में था। सेंट्रल मैकेनिकल जो आपका इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसने भारत में पहले स्वदेशी ट्रैक्टर है ना, ट्रैक्टर ET11 इसका अनावरण किया है। ये 100% शुद्ध इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है। इसे लघु एवं सीमांत किसानों की मदद के लिए डिजाइन किया गया। ठीक है, 40 नंबर, हाल ही में अफ्रीकी देशों द्वारा अपनाई गई कंपाला घोषणा संबंधित है किससे। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 40 का बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन में और प्रवासन से संबंधित है। ठीक है, कुल 48 अफ्रीकी देशों ने अफ्रीका महाद्वीप में प्रवासन जो पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर कंपाला मंत्री जो स्त्री है उसकी घोषणा को अपनाने की सहमति यहाँ पर व्यक्त हुआ है। ठीक है, इसके साथ इसका उद्देश्य अफ्रीका में मानव गतिशीलता को क्या है और जलवायु जो परिवर्तन उसके बीच संबंध को पता लगाना। ठीक है, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41, निम्नलिखित में से कौन सी ऐतिहासिक हस्तियां अखिल भारतीय महिला सम्मेलन के संस्थापक सदस्य थी। ठीक है, करेक्ट आंसर 41 का क्या हो जाएगा, 41 का मान आंसर हो जाएगा महारानी चिमनाबाई गायकवाड़, सरोजिनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय। ठीक है, लेडी दोराब टाटा। तो यहाँ पर सभी स्टेटमेंट इसके करेक्ट हो जाएंगे, सी इसका आंसर हो जाएगा। और भी हैं, अगर और भी कुछ नाम देता जैसे कि आपका महारानी चिमनाबाई दे चुका है, सांगली की रानी साहिबा ये भी दे सकता था। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा और ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर 41 का आंसर हो जाएगा आपका सी। यहाँ से 42 नंबर क्वेश्चन है, सरोजिनी नायडू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है यहाँ से, उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान एक निहत्थी भीड़ के नेतृत्व करते हुए धारसाड़ा 60 वर्ष की ओर कूच यहाँ पर किया था। ठीक है, क्या होगा, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, सही बता रहा है। दूसरा, उन्होंने बेगम जहां आरा शहनवाज के साथ घुलमेल सम्मेलन में भारतीय महिलाओं का क्या प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, उन्होंने 1917 ठीक है 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो ये स्टेटमेंट गलत होगा क्योंकि वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी, ना कि सरोजिनी नायडू ने। सरोजिनी नायडू ने 1925 की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कानपुर की अध्यक्षता की थी। ठीक है, ना कि जो कलकत्ता अधिवेशन थी उसकी। अगला चौथा स्टेटमेंट है यहाँ से, उन्होंने द फेदर ऑफ डॉन शीर्षक कविता लिखी थी। ठीक है, चौथा स्टेटमेंट क्या होगा, चौथा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ठीक है, उनकी कविताएं जो थी पुनर्जागरण में जो सर्वश्रेष्ठ यहाँ पर प्रतिनिधित्व करती थी उनका। ठीक है, जिसमें द ब्रोकन विंग, ठीक है, द बर्ड ऑफ टाइम, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ये सब इनकी लिखी गई कुछ कविताएं थी। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट होगा। हमारे 2 और 3 स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, एक गलत था 3 करेक्ट है, तो 3 केवल 3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला है 43 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं गतिविधियां देखी गई थी इसमें से। ठीक है, देखते हैं इसको। इसमें से देखी गई थी एक तो एक बड़ा किसान विद्रोह। ठीक है, करेक्ट है। शहरी क्षेत्रों में हड़ताल बहिष्कार धरने के रूप में विद्रोह भी हुआ था। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर देखा गया था। तीसरा क्या है, क्रांतिकारी एवं भूमिगत जो गतिविधियां थी वो भी यहाँ पर देखी गई। तो तीनों चीज़ें यहाँ पर क्या है देखी गई उस टाइम पे, तीनों यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो यहाँ पर घटनाएं थी उसकी। ठीक है, 44 नंबर, वर्ष 1916 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। इस अधिवेशन के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। ठीक है, तो 44 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, जीके गोखले, गोपालकृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता अंतर तिलक की घोषणा को कांग्रेस में शामिल करने पर सहमत हो गए थे। ठीक है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि गोखले और फिरोज शाह मेहता जिन्होंने गर्मपंथियों का विद्रोह करने में नरमपंथियों के समूह का नेतृत्व किया था, इनकी मृत्यु ने भी दोनों जो पक्ष थे उसके बीच समझौते को आसान कर दिया था। ठीक है, तो इस वजह से हमारा दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा, एनी बेसेंट ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुई लखनऊ समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको मैं बता भी चुका हूँ ऊपर। 2 स्टेटमेंट करेक्ट, हमारा आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। 45, किसान मैनिफेस्टो कांग्रेस
द्वारा अपनाया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन से अधिवेशन में, 45 का सी, फैजपुर अधिवेशन 1936, ठीक है। 46 सिकल सेल रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। सिकल सेल रोग के बारे में विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है यहाँ से, इस बीमारी से पीड़ित लोगों को श्वेत रक्त कोशिकाएं हंसिए या सिकल के आकार की हो जाती हैं, ठीक है। तो 46 है, पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आंसर इसका, गलत हो जाएगा, क्योंकि सिकल सेल रोग अनुवांशिक उत्परिवर्तन के कारण यहाँ पर लाल रक्त कोशिकाओं को अर्धचंद्राकार या इस सिकल है अर्थात हंसिया के आकार का बनाता है, वो लाल रक्त कणिका ना कि श्वेत रक्त कणिका, ठीक है। तो हमारा ये गलत हो जाएगा। ये मच्छर के काटने से फैल सकता है, ये गलत है सेकंड भी। ये रोग मच्छर के काटने से नहीं फैलता। ये सिकल सेल रोग आजीवन बनी रहने वाली बीमारी है, जो वर्तमान में सिकल रोग एकमात्र इलाज अस्थि मज्जा बोन मैरो का जो प्रत्यारोपण वो है। जीन थेरेपी भी को भी इसके अन्य संभावित इलाज के लिए यहाँ पे देखा जा रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। दोनों गलत, हमारा आंसर डी हो जाएगा। 47 निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की यहाँ पर स्थापना की गई थी, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, देखो जो आपके स्वदेशी आंदोलन के दौरान 4 प्रमुख कार्य थे, स्वराज थे, इसमें से स्वराज, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा और बहिष्कार, इसका अनुसरण करते हुए 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की क्या स्थापना की गई थी, ठीक है। तो हमारा आंसर 47 का हो जाएगा सी, स्वदेशी आंदोलन, सी। जैसे 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित नेताओं पर विचार करना है आपको, ठीक है। नीली सेनगुप्ता, लाला लाजपत राय, सत्येंद्र प्रताप सिन्हा, तेज बहादुर सप्रू। इसमें बोला इनमें से कितने लोगों ने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अध्यक्ष रूप में सेवा नहीं दी थी, ठीक है। तो देखो अब मैं इसमें बोला नीली सेनगुप्ता, इन्होंने क्या 1933 में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, ये भी सही हो गया, ठीक है। लाला लाजपत राय जो थे, इन्होंने 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में उन्हें क्या अध्यक्ष चुना गया था, ये भी सही हो गया, ठीक है। सत्येंद्र प्रकाश सिन्हा, ये क्या है, सत्येंद्र प्रकाश जो सिन्हा है, इनको 1915-16 में कांग्रेस के अध्यक्ष इनको बनाया गया था, ठीक है। जो सत्येंद्र प्रकाश सप्रू यहाँ पर ये नहीं होंगे, तो कौन सा नहीं है पूछा, कौन सा इसमें कभी नहीं बने, तो 4 में केवल एक है ना, 3 तो बने केवल एक नहीं बना, तो ए यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 49 अरविंदो घोष के संदर्भ निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो एक स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है, उसमें से उन्होंने क्या है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान शांति निकेतन के जो प्राध्यापक थे उसके रूप में इन्होंने काम किया था, ठीक है। तो यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। वे स्वदेशी आंदोलन में शामिल थे। अरविंदो घोष ने इस आंदोलन को बंगाल सहित जो संपूर्ण भारत में विस्तारित करने के पक्ष में थे, ठीक है। देशभक्ति की सोच और भारतीय परिस्थितियों में संस्कृति संबंधित शिक्षा प्रणाली उसको प्रोत्साहन करने के लिए उन्होंने 1906 में स्थापित बंगाल नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में उन्होंने नियुक्त किया गया था, ठीक है। तो हमारा बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 49 हो गया। 50 नंबर क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के संदर्भ में 22 दिसंबर 1939 का दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि, क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिन्ना मुसलमानों से मुक्ति दिवस मनाने का यहाँ पर आह्वान किया था, ठीक है। तो 50 का यहाँ पर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 1918 में महात्मा गांधी द्वारा आयोजित खेड़ा सत्याग्रह से जुड़ा था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, जो खेड़ा सत्याग्रह से जुड़ा था, एक तो आपका हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। दूसरा आपका हो जाएगा इंदुलाल जो याग्रिक है ये, ठीक है। और जो आपका राजेंद्र प्रसाद है ये यहाँ पर इससे नहीं जुड़े थे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1 और 3 बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश शासन के संबंध में निम्नलिखित संदर्भ में क्रांतिकारी गतिविधि के अध्यादेश और विशेष आपराधिक न्यायालय का अध्यादेश संबंधित से किससे, ठीक है। फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ, भारत में ब्रिटिश शासन के संदर्भ में क्रांतिकारी गतिविधि अध्यादेश और विशेष आपराधिक न्यायालय जो अध्यादेश है किससे संबंध रखते हैं या किससे संबंधित है। करेक्ट आंसर 52 का हो जाएगा आपका डी, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। जो आपकी क्रांतिकारी गतिविधि अध्यादेश थे, इसके और विशेष आपराधिक जो न्यायालय अध्यादेश थे, ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय नेताओं द्वारा आंदोलन की जो संभावना थी उसको देखते हुए ब्रिटिश सरकार के कुछ निरंकुश द्वारा कानून बनाए गए थे इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो डी स्टेटमेंट भारत छोड़ो आंदोलन उसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे 53 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 और 1941 के संदर्भ में, ठीक है। इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन को कांग्रेस की मांगे शांतिपूर्ण तरीके से स्वीकार करने का एक अवसर देना था, ठीक है। तो क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा, सही बताया। दूसरा, उनकी मांग युद्ध विरोधी घोषणा के जरिए युद्ध के भारतीय भागीदार के विरुद्ध अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, हमारे दोनों स्टेटमेंट तो सही है। अगर पूछता कौन सा सही है तो हमारा ये होता, लेकिन पूछ रहा कौन सा सही नहीं है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। इनमें से कोई नहीं, सभी आंसर हमारे करेक्ट हैं, ठीक है। 54 मीथेन का भक्षण करने वाले जीवाणु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मिथेनोट्रोफिक सूक्ष्म जीव ऑक्सीकृत और अनऑक्सीकृत परिस्थितियों के अंतर्गत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए मीथेन का ऑक्सीकरण करते हैं, ठीक है। तो 54 का यहाँ से पहला जो स्टेटमेंट है आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट।
करेक्ट क्या होगा, मैं थोड़ा सा देखो आपको यहाँ से इसको बता देता हूँ, राइट, क्योंकि थोड़ा साइंस का क्वेश्चन है, बहुत लोग हैं जो इसका क्वेश्चन करते हैं, यूपीएससी एग्जाम देते हैं, साइंस बैकग्राउंड उनका नहीं रहता है। ठीक है, देखो जो आपका मिथेनोट्रोफिक है, ठीक है, मिथेनोट्रोफिक है, यहाँ पर ये जो सूक्ष्मजीव ऑक्सीकृत हैं और अनऑक्सीकृत जो परिस्थिति है, तो उसके अंतर्गत ऊर्जा प्राप्त करने और मीथेन को क्या है, ऑक्सीकरण करते हैं। ठीक है, मीथेन का भक्षण करने वाले जो बैक्टीरिया हैं, ये जीवाणु हैं, उसको मिथेनोट्रॉफस कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ये दरअसल सूक्ष्म जीवों का एक समूह होता है जो अपने लिए कार्बन और ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत है उसको रूप में मीथेन को उपयोग का भक्षण करता है। राइट, मीथेन का भक्षण करने वाले बैक्टीरिया जो आपको मैंने बताया मिथेनोट्रॉफ्स, ये भी आप लिख सकते हो कि मीथेन का भक्षण करने वाले बैक्टीरिया में से कौन सा, ये भी क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में पूछ सकता है। ठीक है, कौन सा, मिथेनोट्रॉफ्स। ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया, इसका एक विधि समूह होता है जो प्रायोबैक्टीरिया या अन्य सदस्यों के संबंधित होता है। ठीक है, मिथेनोट्रोफिक सूक्ष्मजीव ऑक्सीकृत और अनऑक्सीकृत परिस्थितियों में मीथेन का ऑक्सीकरण करके अपनी ऊर्जा को हासिल करते हैं। ठीक है, तो आपका स्टेटमेंट सीधे से ये होगा 54 का। दूसरा, मिथाइलो टू वी माइक्रोबियस जो आपका ब्यूटेरेंस है, 5GB1C है नामक जो आपका जीवाणुविक जो प्रभेद मीथेन है उसका भक्षण करता है। ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। ठीक है, देखो जो आपका मिथाइलो 2V माइक्रोबियम ब्यूरेट्स 5GB1 है, इसके में ये क्या है, ये एक अभी संदर्भ में पाया गया है कि इसमें संभावित रूप से लैंडफिल धान के खेतों, तेल एवं गैस के जो कुएं हैं उसमें मीथेन जैसे जो प्रमुख उत्सर्जन स्थल है उसके लगभग समाप्त यहाँ पर किया जा सकता है। ठीक है, न्यूज़ में था, थोड़ा बताया गया, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, सी इसका आंसर हो जाएगा। जैसे 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों पर आपको विचार करना है। ठीक है, 55 में देखते हैं, लीबिया, मिस्र, नाइजीरिया और माली। ठीक है, तो यहाँ से बोला है कि इनमें से कितनी सीमाएं नाइजर के साथ यहाँ पर लगती हैं। ठीक है, जो नाइजर के साथ इनमें से सीमाएं हैं कितनी कितनी लगती हैं, तो आपको यहाँ बताना है। देखो जो नाइजर से लगे देश इनमें से कौन कौन से होंगे, एक तो आपका माली आएगा, ठीक है, दूसरा आपका नाइजीरिया आएगा, ठीक है, माली, नाइजीरिया, और आपका लीबिया। ठीक है, इजिप्ट यहाँ पे आपका इजिप्ट नहीं होगा, राइट, इजिप्ट यहाँ पर नहीं होगा, तो हमारे 3 यहाँ पे जो देश हैं वो 3 लगेंगे, तो हमारा केवल 3 आंसर सी इसका हो जाएगा। ठीक है, इसका जो आपका मैप रहेगा वो मैं आपको यहाँ पर टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। ठीक है, यहाँ 56 है, मुक्ति सेना फ्रीडम आर्मी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना। इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने जापान जो सरकार की मदद से यहाँ पर की थी। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या हो, गलत है, क्योंकि जो जर्मनी है, जर्मनी और इटली के द्वारा पकड़े गए जो लोग थे उसके यहाँ पर इसमें इसकी वजह से किया गया था, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, इसमें ब्रिटेन द्वारा मलाया में पकड़े गए भारतीय युद्धबंदी, जो मैंने आपको बताया कहाँ से पकड़े गए थे, ब्रिटेन, जर्मनी और इटली, तो यहाँ पर बोला ब्रिटेन, तो ये गलत होगा। ठीक है, इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने जापान, तो ये भी देखो सुभाष चंद्र बोस ने चल रहा जो संघर्ष था इसमें जो ब्रिटेन था उसकी मदद से की थी, ना कि जापान से, तो ये भी गलत हो जाएगा, दोनों हमारे गलत हैं। ड्रेसडेन जर्मनी को मुक्त सेना का कार्यालय बनाया गया था, ये स्टेटमेंट आपका तीसरा सही है। ठीक है, इन्होंने फ्री इंडिया सेंटर जर्मनी जय हिंद का प्रसिद्ध नारा दिया था। बोस ने जनवरी 1942 में बर्लिन रेडियो नियमित रूप से प्रसारण शुरू किया था, तो ओनली 3 करेक्ट है, तो हमारा एक स्टेटमेंट सही है। 57, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र अधिनियम 1908 का मुख्य उद्देश्य था इसमें से। ठीक है, करेक्ट आंसर जो 57 है इसका हो जाएगा यहाँ से बी इसका आंसर हो जाएगा, सभी प्रकार के प्रकाशनों को कठोर सेंसरशिप लागू करना। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, इनमें से कितने व्यक्ति नेहरू रिपोर्ट की प्रारूप समिति के सदस्य थे। करेक्ट आंसर 58 का आंसर हो जाएगा आपका कौन कौन से देखते हैं। मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे, ठीक है, मोतीलाल नेहरू यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या है, आर जयकर और एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट और आर जयकर यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, और मोतीलाल नेहरू, उनके पुत्र जवाहरलाल नेहरू को इस समिति का सचिव यहाँ पर नियुक्त किया गया था, और महात्मा गांधी इस समिति के सदस्य नहीं थे, महात्मा गांधी समिति के सदस्य नहीं थे, बाकी सब थे, तो हमारे केवल 4 से आंसर हो जाएंगे सी। 59, निम्नलिखित में से कितने संगठन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने शुरू किए गए थे, द्वारा शुरू किए गए थे। करेक्ट आंसर 59 का आपका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें, यहाँ से देखो 59 पहले यहाँ पे स्टेटमेंट बोल रहे हैं अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ। ठीक है, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ, ये बी आर अम्बेडकर द्वारा स्थापित एक संगठन था, इसे भारत में दलित समुदाय द्वारा यहाँ पर बनाया गया था। ठीक है, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। और दूसरा है बहिष्कृत हितकारिणी, जो बहिष्कृत हितकारिणी सभा है ये। ठीक है, उसके बाद हरिजन सेवक का जो संघ था वो आ जाएगा यहाँ पर इसका।
ठीक है। उसके बाद क्या रहेगा, आत्मसम्मान आंदोलन दक्षिण भारत में शुरू किया गया था, एक ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से जो हमारे आंसर हो जाएंगे यहाँ से 59 के सी आंसर हो जाएंगे, केवल 3 जो मैंने 3 आपको ये बताए। ठीक है, 58 नंबर 59 हो गया, 59 60 टर्टल सर्वाइवल अलायंस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला, ये एक अंतर सरकारी संगठन है। ठीक है, 60 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट क्या होगा, अंतर सरकारी संगठन, तो गलत हो जाएगा। टर्टल सर्वाइवल अलायंस का गठन 2001 में हुआ था। ये 2004 में गैर लाभकारी संस्था है के रूप में दर्ज किया गया है, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। इसका उद्देश्य ताजे जल में पाए जाने वाले जो टर्टल्स, उसके साथ कछुओं को, जो टर्टॉइज हैं, उनको भी संरक्षण पर करना होता है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, इसका गठन वेटलैंड इंटरनेशनल के तत्वाधान में यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तीसरा यहाँ पर गलत है क्योंकि ये वेटलैंड इंटरनेशनल तत्वाधान में नहीं किया गया था, तो हमारे यहाँ से गलत हो जाएगा। ठीक है, ये प्राकृतिक पर्यावरण से तो यहाँ पर अनुकूल होते हैं, तो यहाँ पर तीसरा गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है, ए इसका आंसर हो जाएगा। 61 समाचार पत्र दिए हैं और यहाँ पर संस्थापक दिए हुए हैं, इंडियन सोशलॉजिस्ट। ठीक है, वंदे मातरम, तलवार और फ्री हिंदुस्तान, तो इनमें से कितने युग सही सम्मिलित कर रहे हैं ये बताना है 61 में। ठीक है, देखते हैं इसको। देखो जो सेकंड बोला वंदे मातरम, बीकाजी कामा, ये स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये स्टेटमेंट आपका सुमेलित है, सही हो जाएगा। जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ से, पहला क्या बोला है, इंडियन सोशलॉजिस्ट श्याम जी कृष्ण वर्मा, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा बोला है तलवार, तारकनाथ दास, बोला तलवार जो है ये आपका जो वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय वो बर्लिन में शुरू किया गया था, तारक द्वारा नहीं। फ्री हिंदुस्तान ये भी गलत है, ये हुआ था तारकनाथ दास उनके द्वारा, ये गलत हो जाएगा। तो ओनली 2 करेक्ट, हमारा आंसर केवल 2 युग्म होंगे। 62 गोलमेज सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, पहला स्टेटमेंट 62 का आपका यहाँ से पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रथम और तृतीय आरटीसी में क्या भाग नहीं लिया था। सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओनली क्या है, हमारा 2 करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 62 का। 63 नंबर, लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। ठीक है, तो 63 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका ये बोल रहा है। दूसरा स्टेटमेंट, मूलतः उसने भारत के बाल्कनीकरण की एक योजना प्रस्तावित की थी। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा यहाँ से आपका, सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। पहला यहाँ से आपका गलत होगा, क्योंकि पहले इसलिए गलत होगा क्योंकि वो 12 फरवरी 1947 से 15 अगस्त 1947 तक भारत के अंतिम वाइस रहते थे। ठीक है, तो यहाँ गलत हो जाएगा, बोला अंतिम गवर्नर जनरल था, दूसरा सही है। तीसरा, वह अपनी 3 जून योजना उससे ब्रिटिश भारत के विभाजन के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया था। तीसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। 2 स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी। ठीक है, देखो 3 जून योजना या माउंटबेटन योजना इसको बोलते हैं, ये इनके सिद्धांत 3 सिद्धांत पर आधारित थी। ठीक है, 3 जून योजना ये 3 सिद्धांत पर आधारित थी, जैसे विभाजन, ठीक है, स्वायत्तता और दोनों देशों के लिए संप्रभु, ये आपकी 3 जून योजना थी, या जिसको माउंटबेटन योजना भी बोलते थे। 64 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के बारे में निम्नलिखित जो अधिवेशन थे उसके बारे में विचार करना है। सुभाष चंद्र बोस 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, जो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, गांधी जी ने केवल 1 बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, सेकंड भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, कांग्रेस का कोई अध्यक्ष विदेशी यहाँ पर नहीं था। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जॉर्ज ज्यूल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, चौथा भी यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 3 स्टेटमेंट करेक्ट हो गए हमारे, केवल 3 सी इसका आंसर हो गया। ठीक है, 65 नंबर क्वेश्चन, प्राय सुर्खियों में रहा जनरल कमेंट नंबर 26 संबंधित है किससे। करेक्ट आंसर 65 का आपका हो जाएगा बी, बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए देशों में जलवायु कार्रवाई का आग्रह करने वाला संयुक्त राष्ट्र का मार्गदर्शन है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या है, नए मार्गदर्शन को औपचारिक रूप से जनरल कमेंट नंबर 26 बोला गया, इसी अगस्त 2023 में अपनाया गया था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने पहली बार बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए जलवायु कार्रवाई को यहाँ पर आग्रह करने वाला मार्गदर्शन जारी किया। ठीक है, देखो 65 तक मैं डिस्कस कर लिए, जो बचेगा 66 से वो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको करा दूंगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ा सा टाइम काफ़ी लग गया इस टेस्ट में लेके, तो वो सेकंड टेस्ट में आपको कवर करा दूंगा। राइट, या तो मैं कुछ टेलीग्राम में कुछ दे दूंगा आंसर, कुछ वहाँ पे बता दूंगा, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।